मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहाँ एक कपल काफी मजे से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था, जिनमें थे टेलिया और एरिक। उनका काम होने के बाद टेलिया ड्रिंक लेने जाती है, तब उसे वहाँ किसी के होने की आहट होती है, इसलिए वो घबरा कर चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए वो बात को ज्यादा सीरियसली ना लेकर अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। तब तक इधर एरिक शॉवर ले रहा था और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दरवाजे के शीशे पर खून से लिखा था यू आर नेक्स्ट। अब वो कुछ सोचे इससे पहले ही उसे वहाँ टेलिया की डेड बॉडी दिखती है, इसीलिए वो घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसे भी पकड़कर एक बड़े से चाकू से मार देता है। इसके बाद कहानी 4 दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ उसी घर के पड़ोस में एक और कपल आया था, जिनमें थे ऑब्री और पॉल। उन्होंने यहाँ अपने फैमिली रियूनियन का प्लान बनाया था और वो लोग अपने गेट टुगेदर के लिए काफी एक्साइटेड थे, इसलिए ऑब्री उस घर को थोड़ा साफ कर रही थी। तभी उसे वहाँ किसी के पैरों की आवाज आती है, इसलिए वो ये बात पॉल को बता देती है, लेकिन पॉल उसे समझाकर बात को टाल देता है। इसके बाद एक के बाद एक उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो सब मिलकर 10 लोग थे, जिनमें बाकी लोगों के नाम थे एरिन, क्रिस, ड्रेक, केली, फेलिक्स, जी, एमी और टेरी। इस फैमिली के सभी मेंबर्स अपने काम की वजह से एक दूसरे से अलग रहते थे, इसलिए उनका एक दूसरे से लगाव काफी कम हो गया था, इसलिए उनकी कुछ बातों पर बहस होना तो लाजमी था। अब वो सभी किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त करके डिनर टेबल पर बैठते हैं और अपना डिनर शुरू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी टेरी को वहाँ कुछ अजीब आवाज आती है, इसीलिए वो उठकर चेक करने जाता है, लेकिन तभी एक क्रॉसबो खिड़की से पार होकर सीधा उसके सर में घुस जाता है, जिससे जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर फैमिली के बाकी मेंबर्स काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ काफी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि तीर अभी भी रुके नहीं थे। उसी चक्कर में एक तीर ड्रेक को भी लग जाता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है। तो वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो कोई भी ये सब कर रहा था उसने पहले ही वहाँ नेटवर्क जामर लगा दिया था, जिससे उन सभी के मोबाइल्स के सिग्नल जाम हो गए थे। अब वो सभी समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तब एमी डिसाइड करती है कि वो किसी तरह घर के बाहर जाकर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसकी बात सभी मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तब एमी घर के बाहर जाने के लिए तेजी से भागती है ताकि कोई भी तीर उसे छू न सके, लेकिन भागने के चक्कर में वो दरवाजे पर लगातार देख नहीं पाती और उससे टकराकर उसका गला कट जाता है, जिससे वो भी तड़प तड़प कर मारी जाती है। ये देखकर सभी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन ऑब्री एमी को मारा देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, क्योंकि आखिर वो उसकी माँ थी। तब पॉल उसे किसी तरह संभल कर कमरे में लाता है और आराम करने के लिए कहकर नीचे चला जाता है, लेकिन ऑब्री बेचारी रो रही थी। तभी उसे वहाँ किसी के होने की आहट होती है, इसलिए वो घबरा कर देखती है तो उसके बेड के नीचे एक एनिमल मास्क पहना आदमी छिपा था, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले ही वो किलर उसके सर पर चाकू से वार कर देता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तब उसकी आवाज सुनकर बाकी बचे लोग भी ऊपर आ जाते हैं और ऑब्री को मरा देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो सभी समझ चुके थे कि वो सभी यहाँ मरने वाले हैं। ऑब्री की मौत की वजह से पॉल काफी दुखी हो गया था। तब क्रिस और ड्रेक उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और केली देखती है कि दीवार पर किसी ने खून से लिखा था यू आर नेक्स्ट। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और तभी उसे बेड के नीचे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो काफी घबरा कर चेक करती है तो वहाँ वही फॉक्स किलर था। ये देखकर वो चीखते हुए नीचे आती है और किसी को बिना कुछ बताए घर के बाहर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो उस तार से बचकर घर से बाहर निकल जाती है। तब ड्रेक भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन भागते समय उसका एरो उस तार से टकरा जाता है, जिसके दर्द से वो वही बेहोश हो जाता है। तब केली उसे उसी हालत में छोड़कर और भी जोर से भागने लगती है और भागकर उसी घर में जाती है जहाँ मूवी की शुरुआत में टेलिया मारी गई थी। केली को वहाँ एरिक दिखता है, इसलिए वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन एरिक अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तभी पीछे से हुल्क किलर आकर उसके मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे कांच टूटकर वो अंदर गिर जाती है। तब उसे दिखता है कि एरिक तो पहले ही मारा जा चुका था। तब वो हुल्क किलर केली के सर में कुल्हाड़ी से मारकर उसकी जान भी ले लेता है। तब तक इधर सब मिलकर अपनी जान बचाने का प्लान बना रहे थे। तब क्रिस बाहर जाकर मदद लाने का फैसला करता है, जिस पर एरिन उसे मना कर देती है, लेकिन क्रिस उसे समझाता है और कोई रास्ता न होने की वजह से वो मान जाती है। अब जब क्रिस चला जाता है तब एरिन किचन में जाकर घर के वेपन्स इकट्ठा करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका ही इस्तेमाल किया जाए। तभी टाइगर मास्क पहना किलर घर की खिड़की तोड़कर एरिन पर हमला करता है, जिससे एरिन बाल बाल बच जाती है। लेकिन अब टाइगर किलर उस घर में आ चुका था। वो एरिन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरिन उससे बचकर उस पर काउंटर अटैक कर देती है और एक टूल से उस पर बार बार हमला करके उसका सर फोड़ देती है, जिससे टाइगर किलर वही मारा जाता है।
तब वो उसका मास्क उतारकर फेलिक्स से पूछती है कि क्या वो इसे जानता है, जिस पर फेलिक्स मना कर देता है। इधर पॉल को उस घर में कुछ चीजें दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो किलर घर में रहकर उन सभी पर नजर रख रहे थे। यानी यह हमला कोई रैंडम अटैक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। तभी इस पूरे घर की बिजली कट हो जाती है, जिससे फेलिक्स घबराकर उसके डैड को ढूंढने की कोशिश करता है और एरिन मेन बोर्ड चेक करने घर के बेसमेंट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि पॉल के पीछे फॉक्स किलर छिपा था, लेकिन तभी फेलिक्स और जी भी पॉल को ढूंढ लेते हैं। तब पॉल घबराकर उन्हें किलर के बारे में सारी बात बता रहा था कि तभी पीछे छुपा फॉक्स किलर उसके गर्दन पर चाकू चलाकर पॉल का गला काट देता है। तब मरते हुए पॉल देखता है कि यह सारा किया धरा फेलिक्स और जी का है, यानी फेलिक्स ने उसकी सगी फैमिली को मारने के लिए इन किलर्स को हायर किया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह किलर 3 भाई थे। तब फॉक्स किलर को पता चलता है कि उसका भाई मारा गया है, इसलिए वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी अब एरिन के खून के लिए प्यास पड़ गई थी। वो किसी भी हालत में एरिन को मारना चाहता था, लेकिन एरिन भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो पीछे से आकर उसे एक स्क्रू ड्राइवर से जख्मी कर देती है, इसलिए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तब फेलिक्स और जी नीचे आते हैं और देखते हैं कि ड्रेक को अब होश आ गया था। तब एरिन उन्हें पॉल के बारे में पूछती है, जिस पर फेलिक्स उन्हें बताता है कि वो ऊपर सो रहे हैं। तब एरिन उन किलर से लड़ने के लिए एक ट्रैप बनाने का फैसला करती है और ड्रेक और फेलिक्स बेसमेंट में कुछ वेपन ढूंढने चले जाते हैं। तब फेलिक्स ड्रेक को बताता है कि केली मारी गई है। यह सुनकर ड्रेक को काफी बुरा लगता है और वो काफी दुखी हो जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर फेलिक्स उसके पेट में चाकू घुसेड़कर उसे भी मार देता है। इधर एरिन को देखकर जी काफी चल रही थी। वो उससे पूछती है कि उसने इतने मुश्किल हालत को भी आसानी से कैसे हैंडल कर लिया, जिस पर एरिन बताती है कि उसका बचपन सर्वाइवल कैंप में गुजरा है और वो जानती है कि ऐसे मुश्किल हालत से कैसे बचा जाए। वो कील से बनाए ट्रैप्स दरवाजे और खिड़कियों के पास लगा देती है। तब उसी दौरान उसकी नजर पॉल की बॉडी पर पड़ती है, लेकिन फेलिक्स ने उससे कहा था कि पॉल सो रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जी और फेलिक्स ही आस्तीन के साफ है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे मारने उसकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो खिड़की से कूदकर किसी तरह खुद को बचा लेती है और स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। तभी इधर एक किलर घर के अंदर आ रहा था। तभी उसका पैर एरिन के बिछाए ट्रैप पर पड़ता है, जिससे वो दर्द से चीख पड़ता है और उसकी आवाज सुनकर फेलिक्स और जी भी उसके पास आ जाते हैं। तब वो किलर फेलिक्स को ही पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी की वजह से उनका भाई मारा गया था। तब फेलिक्स उन्हें ज्यादा पैसे ऑफर करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फेलिक्स उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी का भूखा था और वो उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सगी फैमिली को ही पूरी तरह से खत्म करवा दिया और उनमें बची थी तो सिर्फ एरिन। उसे स्टोर रूम में फोन का सिग्नल मिलता है, इसलिए वो वहीं से पुलिस को इमरजेंसी मैसेज करती है, लेकिन वो किलर उसके फोन की आवाज सुन चुके थे, इसलिए एरिन वहां से निकलकर भागने लगती है। तब उन किलर के साथ साथ फेलिक्स भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ शिकारी खुद शिकार बन रहा था, क्योंकि एरिन एक एक करके सभी को मारना चाहती थी। इसलिए वो एक किलर को अकेला पाकर उसके सर में स्क्रू ड्राइवर घुसेड़कर उसे मार देती है, जिसके बाद वो अपनी काबिलियत से दरवाजे पर भी ट्रैप लगा देती है, लेकिन किलर दरवाजे के बजाय खिड़की से अंदर आ जाता है। इसलिए एरिन उससे बचकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो सारी लाइट तोड़कर वहाँ के कैमरे की सेटिंग चेंज कर देती है, जिससे बार बार पिक्चर क्लिक हो। तब कैमरे के फ्लैश से किलर कंफ्यूज हो जाता है और मौका देखकर एरिन उसे भी काफी बुरी तरह से मार देती है। यानी अब कोई भी किलर बचा नहीं था और बचे थे तो सिर्फ फेलिक्स और जी। कुछ ही देर बाद एरिन का सामना उनसे भी हो जाता है और उनमें फाइट होना शुरू हो जाता है। अब एरिन अकेली थी और दुश्मन 2 थे, इसलिए वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और काफी ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उनका डटकर मुकाबला कर रही थी। तब वो पास का एक ग्राइंडर फेलिक्स के सर पर पटक देती है, जिससे फेलिक्स भी घायल हो जाता है। तब एरिन उस ग्राइंडर को ऑन करके फेलिक्स का काम तमाम कर देती है, जिससे बुरी तरह से फेलिक्स मारा जाता है। इसके बाद एरिन खुद के बॉडी में चुभा चाकू निकालकर जी के सर में घुसेड़ देती है, जिससे जी की भी मौत हो जाती है। यानी अब सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे, इसलिए एरिन चैन की सांस ले ही रही थी कि तभी फेलिक्स का फोन बजता है, जिसे एरिन उठा लेती है और फोन के शख्स की आवाज सुनकर बौखला जाती है, क्योंकि फोन पर क्रिस था, जो समझ रहा था कि फोन फेलिक्स ने उठा लिया है। इसलिए वो उसे बताता है कि बाहर सब क्लियर है और वो अंदर आ रहा है। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर आता है और एरिन उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि पूरी बात बिल्कुल साफ थी कि यह सारा किया धरा क्रिस का था। तब क्रिस उसे बहला फुसलाकर पैसों का लालच देता है, लेकिन एरिन अब उसकी बात कैसे मानती, क्योंकि क्रिस ने उसकी सगी फैमिली को ही मरवा दिया था। इसलिए वो उसके गर्दन में चाकू घुसेड़कर उसे मार देती है। उसी बीच शेरिफ भी वहाँ पहुंच चुका था। वहाँ का नजारा देखकर उसे लगता है कि एरिन ही किलर है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है, जिससे एरिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो शेरिफ दरवाजे से अंदर आने लगता है, लेकिन दरवाजे पर तो एरिन ने ट्रैप लगाया था।
इसलिए एरिन उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ उसकी बात समझ नहीं पाता और उसके दरवाजा खोलते ही उस ट्रैप पर लगी कुल्हाड़ी उसके सर में जाकर घुस जाती है, जिससे वो शेरिफ भी भगवान को प्यारा हो जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।